बॉलीवुड एक्टर राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की उम्र का फासला तो हर कोई जानता है। उस जमाने में जब राजेश खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि वो डिंपल कपाड़िया संग शादी रचाएंगे। किन हालातों में उन्होंने ये फैसला लिया और डिंपल कपाड़िया से पहले उनकी जिंदगी में कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, इसके बारे में हर किसी को पता है। लेकिन किस तरह से ये समीकरण बदले और चीजें कहां से शुरू होकर कहां पहुंच गई, इसका अंदाजा कोई उस समय नहीं लगा सकता था। राजेश खन्ना का लव अफेयर एक्ट्रेस अंजू महिंद्रू के साथ था। अंजू महिंद्रू अपने फिल्मी करियर में अच्छा काम कर रही थी, राजेश खन्ना भी अपने फिल्मी करियर में अच्छा काम कर रहे थे और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। लेकिन राजेश खन्ना जिंदगी में आगे सेटल होना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अंजू महिंद्रू को शादी के लिए प्रपोज किया। अंजू महिंद्रू अपने करियर में अच्छा कर रही थी और प्रोफेशनली और आगे बढ़ना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने राजेश खन्ना से शादी करने से इनकार कर दिया। ये बात राजेश खन्ना को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अंजू महिंद्रू से न सिर्फ किनारा किया, बल्कि उन्होंने शादी करने का भी फैसला लिया और इस शादी के लिए उन्होंने चुना डिंपल कपाड़िया। खैर, दोनों की शादी हो गई, दोनों एक खुशहाल मैरिड लाइफ एक साथ बिता रहे थे। लेकिन फिर राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की जिंदगी में भी पारिवारिक क्लेश होने लगे। आखिरकार स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई, क्लेश इतने ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए कि डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने लगी। इसके बाद एक बार फिर से राजेश खन्ना की जिंदगी में अंजू महिंद्रू की एंट्री हुई। अंजू महिंद्रू ने राजेश खन्ना का ख्याल रखना शुरू किया और उसी दौरान एक दिन राजेश खन्ना की बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने और मेंबर्स को, मतलब गेस्ट्स को बुलाने का काम अंजू महिंद्रू को राजेश खन्ना ने सौंपा। अंजू महिंद्रू ने राजेश खन्ना की इस बर्थडे पार्टी की गेस्ट लिस्ट तैयार की और उस लिस्ट में डिंपल कपाड़िया का और उनकी फैमिली का नाम नहीं रखा, यानी कि उन्हें इनवाइट नहीं किया। जब इस बारे में राजेश खन्ना को पता चला तो वो इस बात से नाराज हुए और उन्होंने डिंपल कपाड़िया को इनवाइट किया। डिंपल इस पार्टी में जब पहुंची तो उन्होंने बड़े ही टॉन्टिंग वे में अंजू महिंद्रू से ये पूछा कि क्या मैं आ सकती हूँ। डिंपल कपाड़िया को इस पार्टी में देखकर अंजू महिंद्रू भी थोड़ी सी हैरान हो गई और उन्हें भी गुस्सा आया, तो उन्होंने गुस्से में उनसे कहा कि अगर आपको इस पार्टी के लिए इनवाइट किया गया है तो आप बिल्कुल आइए, लेकिन अगर नहीं इनवाइट किया है तो आप वापस जा सकती हैं। ये एक ऐसा वाकया था जो अंजू महिंद्रू और डिंपल कपाड़िया दोनों की ही जिंदगी में काफ़ी अहम था, शायद जिंदगी में कभी ना भुला पाए। लेकिन अंजू महिंद्रू ने डिंपल कपाड़िया से पहली मुलाकात के बारे में जिक्र करते हुए कहा था कि जब राजेश खन्ना और मैं डिंपल कपाड़िया से पहली बार मिले थे तो उन्होंने हमको अंकल और आंटी कहकर बुलाया था, लेकिन धीरे धीरे उनका रवैया बदलने लगा और वो मासूमियत दिखाने वाली लड़की कुछ अलग ही अंदाज में नजर आने लगी। खैर, कहानी काफ़ी पुरानी है और रिश्तों की उलझनें भी काफ़ी बढ़ी चढ़ी हुई हैं, लेकिन अब ये सारी कहानियाँ पुरानी हो चुकी हैं। अगर आप भी राजेश खन्ना, अंजू महिंद्रू और डिंपल कपाड़िया को एज एन आर्टिस्ट बेहद पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहिए।